हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये इस वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने इससे पहले बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एक लक्स में किस तरह से क्रिम्पिंग करके उसको पैनल में टर्मिनेशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये क्रिम्पिंग करने के लिए हमारे पास दो तरह का क्रिम्पिंग टूल है। एक हैंड क्रिम्पिंग टूल, इसको हम लोग हाथ से क्रिम्पिंग कर सकते हैं। इसमें 6 स्क्वायर mm से लेकर के 45 स्क्वायर mm तक केवल क्रिम्पिंग हो जाता है। और एक हमारे पास ये हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल, इसमें 16 स्क्वायर mm से लेकर के 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 तक 300 के केबल तक का लक्स क्रिम्पिंग हो सकता है। तो अभी इसका ज़रूरत नहीं है। हम लोग 25 स्क्वायर mm का केबल को क्रिम्पिंग करेंगे, तो वो हम लोग का हैंड क्रिम्पिंग टूल से ही हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग हैंड क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास तीन 16 का है और 3 35 का है। 25 का नहीं है, तो 35 का ही हम लोग डाल देते हैं। 35 का केवल इसके अंदर आने में थोड़ा चौड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल से इसको घस देंगे किनारे किनारे। पहले इसको फाइल से घस लेते हैं किनारे किनारे। ये रहा हाफ राउंड फाइल 25 mm का। इससे हम लोग किनारे किनारे पहले घस लेते हैं। ज़्यादा नहीं घसेंगे, ज़्यादा घसेंगे तो लक्स कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा घस लेते हैं। दोनों तरफ घस लिया। सामने भी थोड़ा घसना पड़ेगा, सामने भी इसका चौड़ाई ज़्यादा है। थोड़ा सा किनारे किनारे भी घस लेते हैं। ये अभी आ जाएगा, ये अभी आसानी से आ जाएगा। ये ऐसे ही तीनों लक्स को घस लेते हैं। ये 3 लक्स हमने तैयार कर लिए हैं। 3 लक्स को लगाएंगे और एक 16 का लक्स लगा लेंगे। 25 का तो अपने पास है नहीं, तो 3 35 का, एक 16 का लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। लक्स के बराबर इंसुलेशन को छील देंगे। ये 25 का 4 कोर केबल है। इसमें चारों में 25 स्क्वायर mm का लक्स लगेगा, लेकिन अपने पास तो 35 का है, तो 35 का यूज़ करेंगे।
35 का तो आसानी से लग जाएगा, थोड़ा ढीला ही होगा। 35 का लगाएंगे ठीक, लेकिन क्रिम्पिंग करेंगे 25 का सेट करके। 35 का सेट करके क्रिम्पिंग करने से लूज़ हो जाएगा, इसलिए इसको सेटिंग करेंगे 25 पे। ये हमने इसको 25 पे, थोड़ा सा जाम हो गया है, घुमा करके ले जाना पड़ेगा। ये हमने इसको 25 पे सेट कर दिया। हमने लक्ष्य लगाया 35 का, लेकिन 25 से क्लिपिंग करेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि लूज़ नहीं होगा ये, और आसानी से लग जाएगा। ये देख सकते हैं, ये नहीं निकलने वाला अब इसमें और 3 लगाना है। अब एक रह गया, ये है न्यूट्रल। ये भी 25 का ही है, लेकिन हमारे पास 25 का नहीं है और 35 का 3 ही है। एक 16 का लगाएंगे, अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो एक इसमें से वायर निकाल देंगे, 1 या 2। जैसे एक वायर इसमें से निकाल दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। एक निकाल दिया और एक निकाल देते हैं, ताकि लगाने में प्रॉब्लम ना हो। अभी देख लेते हैं लग रहा है कि नहीं। अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं लग रहा है, और एक निकाल देते हैं, और एक निकाल देने के बाद आसानी से ये लग जाएगा। दो हमने निकाल दिया, 2 निकाल दिया। अब ये आसानी से लग जाएगा। नहीं लगता है तो कटिंग प्लेयर से इसको पकड़ करके थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, और हल्का हल्का ठोकना पड़ेगा, पुश करके घुमाना पड़ेगा, फिर हल्का हल्का ठोकना पड़ेगा, फिर पुश करके घुमाना पड़ेगा। ये लग गया। अब जो है इसको क्रिम्पिंग कर देंगे। ये 16 का है तो 16 से ही क्रिम्पिंग करेंगे, नहीं तो 25 से करने से लूज़ हो जाएगा। इसको 16 पे घुमाना पड़ेगा। ये नीचे का भी हमने 16 का लगा दिया, 16 का क्रिम्पिंग करेंगे। अब हो गया। ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया, अब ये नहीं निकलने वाला। अभी इसको हम टेपिंग कर देंगे। ये 4 कलर से टेपिंग करने से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास अभी 4 कलर का टेप नहीं है, तो हम एक ही कलर से चारों को टेपिंग कर देंगे। ये येलो के संग टेपिंग करना चाहिए, रेड का रेड के संग, ब्लू का ब्लू के संग, ब्लैक का ब्लैक के संग। बट अभी हमारे पास चारों कलर का टेप नहीं है, इसके लिए हमने एक ही कलर से चारों को टेपिंग कर दे रहे हैं। ज़्यादा साइज़ का लक्स नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आपस में टच करके शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं जुगाड़ करके। ये कर लिया हमने चारों को टेपिंग। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे।
इसको ले जा करके 1 नंबर में कनेक्ट करेंगे। 2 नंबर में एक केबल को हमने कनेक्ट कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, अभी 1 नंबर में कनेक्ट करेंगे। ये है 10 का टीपाना। ऐसे टर्मिनल पे काम करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये 10 mm का है। यहाँ पे सलाई रिंच वगैरह या रिंग वाला रिंच से काम करने में प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा होना ज़रूरी है। इससे आसानी से काम हो जाता है। मेंटेनेंस में अगर काम आप कर रहे हैं तो कहीं पे भी काम करिए, सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि आउटपुट में सप्लाई ना हो। हमने ये सब का सप्लाई काट दिया है पहले से, तभी हम नीडर होके काम कर रहे हैं। सप्लाई होते हुए काम करने पे खतरा होने का संभावना ज़्यादा होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जहाँ पे भी काम करें पहले सप्लाई को काट लें, उसके बाद ही काम करें। हम लोग तो ऑनलाइन भी काम कर लेते हैं, लेकिन हमें पता रहता है कि हमें कहाँ क्या हो सकता है, लेकिन घटना कभी भी घट सकता है। इसकी वजह से जब कभी भी आप काम करें तो सप्लाई को पहले काट लेना सबसे ज़रूरी होता है। अभी देखिए क्या है, ये सारे टर्मिनल का सप्लाई नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे सभी MCB जो है गिरा हुआ है, लेकिन ये 1 2 3 ये 3 MCB उठा हुआ है। 3 MCB इसलिए उठा है क्योंकि इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। ये अगर बंद करेंगे तो ये वाटर सप्लाई यहाँ का पूरा बंद हो जाएगा और कंप्लेन पे कंप्लेन आने लगेगा। तो ऐसे में हमें ऑन करके ही काम करना पड़ रहा है। ये हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे केवल 3 टर्मिनल में ही सप्लाई है, 1 2 और ये 3 टर्मिनल में ही सप्लाई है, बाकी किसी में सप्लाई नहीं है। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक किसी में भी सप्लाई नहीं है, ये तीनों टर्मिनल में ही केवल सप्लाई है। बाकी हमने सारे टर्मिनल के सप्लाई को काट दिया है। यहाँ कहीं पे भी टच करने से कुछ भी नहीं होगा, तो आसानी से काम कर सकते हैं। ये ध्यान होना चाहिए काम करते वक्त कि कहाँ पे हमारा सप्लाई है और कहाँ पे नहीं है। कॉन्टैक्ट कभी लूज़ नहीं होना चाहिए। लूज़ होने से हीटअप होकर के केबल जल जाता है। लूज़ रहने से केबल हीटअप होता है, हीटअप होकर के जल जाता है। इसके लिए कनेक्शन को हमेशा टाइट करके रखना पड़ता है। एक लास्ट रह गया है, न्यूट्रल। हो गया। इस तरह से हमारा लक्स भी लग गया। अब यहाँ से हम सप्लाई ऑन करेंगे तो यहाँ से जहाँ पे भी सप्लाई जाना है वहाँ सप्लाई चला जाएगा। अभी फ़िलहाल हमें ऑन नहीं करना है क्योंकि उधर में भी काम होना बाकी है, तो फ़िलहाल अभी इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक करते हुए जाइए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस आप लोग के सामने हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।